हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज आप पहले के चैप्टर्स भी चाहकर पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं चैनल पर। और अगर आपको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाए जाने वाला तरीका अच्छा लगता है, कि अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई बुक और ले सकती हूँ जो कि आपको समझनी है, तो वो भी प्लीज मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट बुक मैं वो दूँ। तो आइए चलते हैं हमारी बुक रीडिंग जो हमारी चल रही है लेट देम थ्योरी पर, जिसमें हमने लेट देम के बारे में पढ़ा, कैसे मिल ने अपनी लाइफ से रिलेटेड, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे अपनी लाइफ पे उन्होंने लेट देम थ्योरी को अपनाया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से, जैसे उनके बेटे के जब प्रॉम नाइट हुई तब उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लेट थ्योरी अपनाई। जब उनके फ्रेंड्स ने उन्हें वीकेंड पर जो गए थे वो लोग घूमने, उसमें नहीं बुलाया, तब उन्होंने कैसे लेट थ्योरी अपनाई। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर वो बता रही है, जो कि हम भी अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, और हम भी कैसे ये लेट थ्योरी को अपनाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाती हूँ, तो उसमें यही बताती हूँ कि हम जब भी लोअर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, जब भी हमें नेगेटिव फीलिंग हो रही होती है, तो हमें उसको कंटिन्यूअसली पॉजिटिव करना है। हमें हमेशा उस नेगेटिव फीलिंग में नहीं रहना है। हम ह्यूमन है, हम जाएंगे नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव फीलिंग्स में। गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, परेशानियां भी होंगी, गिल्ट भी होगा, शेम भी होगा। लेकिन हमें हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है, जैसे एक्सेप्टेंस, लव, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में। तो वो कैसे हो सकता है? जब हम लेट देम करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जो भी चीज हमारी लाइफ में हमें कहीं ना कहीं जो परेशान कर रही है, हमें जो हमेशा बार बार टच कर रही है या इरिटेट कर रही है, तो उसको हम हटाएं, उसको हम सोचे ना, कंटिन्यूस उसमें ही बहते ना चले जाएं। उसको हटाएं अपनी लाइफ से, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, नई चीजों को अपनाएं। और कैसे लेट देम करके लेट मी अपनाएं, कि मैं उस चीज में कैसे अच्छी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और फिर हम आगे बढ़े। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। देखते हैं कि वो और हमें क्या बताना चाह रही है। चैप्टर नंबर 4, लेट देम स्ट्रेस यू आउट। चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपको वो स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उन्हें स्ट्रेस देने दो, आप अपना काम करो। ये चैप्टर इसके बारे में है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस, अपने आप जो लोग दे रहे हैं, हम उनसे बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में लेट देम और लेट मी, व्हेन इट कम्स टू समथिंग और समवन दैट ट्रिगर्स यू स्ट्रेस रिस्पॉन्स एवरी सिंगल डे। कभी कभी पहले उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बताया कि हम, मेरी फ्रेंड्स हैं, हम उनको हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, हम उनके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हम उनसे डेली नहीं मिलते हैं, वो हमारी लाइफ में ठीक है, हम 15 दिन बाद मिल लेंगे, एक मंथ बाद मिल लेंगे। लेकिन क्या हो जब हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जो हमें डेली स्ट्रेस दे रहे हैं? अब वो कौन होते हैं? या तो हमारा स्पाउस है, या हमारे बच्चे हैं, या जो हमारे घर में एक्सटेंडेड फैमिली अगर रह रही है वो है, या फिर हमारा जो बॉस है या हमारा मैनेजर है वो, या फिर हमारे कोलीग्स जिससे हम रोज मिलते हैं, अगर वो ही हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम उनसे कैसे डील करें? तो उन्होंने ये बोला है कि आई एम श्योर आई डोंट नीड टू टेल यू दैट बिकॉज एज अ रिवॉर्डिंग एज वर्क कैन बी फिल्ड, इट इज फिल्ड विद स्ट्रेस। तो वो बोल रही है कि कितना भी आपको, अगर कोई भी काम है, कितना भी आपको पैसे दे रहा है, कितना भी आपको अच्छी लाइफ दे रहा है, लेकिन हर काम में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता ही होता है। आपको कभी कभी ऐसे खराब कस्टमर मिल जाते हैं, या आपको माइक्रो मैनेज करने वाला बॉस मिल जाता है, या आपको ऐसे अग्रेसिव ईमेल मिलते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको एडवांसमेंट नहीं हो रहा है उस जॉब में, आपको फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं आपके जो बॉस है, बॉसेस है, या एकदम ले ऑफ कर दिया गया आपको अचानक से, कि लोग ज्यादा हैं तो आपका ले ऑफ हो गया। तो ऐसा, या फिर वो जो ऑफिस है वहां अंडर स्टाफ्ड है, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में, मोस्टली लोगों की लाइफ में जो जॉब में है, वो होती ही रहती है। और फिर वो मेल रॉबिन्स बोलती है कि अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाले स्ट्रेस और डबल होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अकेले मैनेज करनी है। तो वो चीज है कि ये जो वर्क स्ट्रेस है वो होता ही होता है। तो अब आप इस जगह पर, जब आप रोज किसी से वही वर्क पर, प्लेस पर मिल रहे हो, और ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप कैसे उस स्ट्रेस को और ये लेट देम थ्योरी को कैसे अपना सकते हो? तो वो बोलती है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, हिटिंग ऑल योर नंबर्स, गिविंग, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, एंड योर बॉस इज जस्ट इजंट प्रमोटिंग यू। तो ऐसा होता है कि
कई बार आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो, सब चीज़ पूरी कर रहे होते हो, लेकिन आपका जो बॉस है वो आपको प्रमोशन नहीं दे रहा होता है और बहुत ही आसान तरीके से वो आपसे बोल देता है कि अरे! मेरे तो हाथ बँधे हुए हैं और यू ऐड सो मच वैल्यू टू दिस टीम पर अब मैं क्या करूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आप डिस्करेज फील करते हो, पावरलेस फील करते हो, डिमोरलाइज़ हो जाते हो, होस्टाइल हो जाते हो। तो उसके लिए डॉक्टर अदिति कहती हैं, जो हमें पहले भी उन्होंने बताया है, डॉक्टर अदिति के बारे में, कि डॉक्टर अदिति सेज दैट this is why she's seeing burnout in record numbers right now. People are stuck in a state of chronic stress at work, and she added, "Your stress at work isn't changing, so you need to change your approach to dealing with it." तो वो बोलती है कि ये ऐसा चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी, उसके लिए आपको खुद चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, तभी ये चीज़ें चेंज कर सकते हो, जो स्ट्रेस को चेंज कर सकते हो। बहुत आसानी से कहना हम कह देते हैं कि अरे मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मेरे काम में बहुत स्ट्रेस है। लेकिन ये भी हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि उस चीज़ को आप स्ट्रेसफुली देख रहे हो, उस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन में मेरे को भी ऐसा ही हुआ था। है ना? तो आपको क्योंकि हर चीज़ कहते हैं ना, आपने ईएमआई को फिल करना है, आपको रेंट पे करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और आपको टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे हैं या आप बहुत टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रेस लाती ही लाती है ना? या फिर किसी और को प्रमोशन मिल जा रहा है जिसको डिज़र्व नहीं कर रहा है, तो आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, बहुत दिन अपने आपके ऐसे निकाल देते हो, जिसमें आप कि जो प्रोडक्टिव डेज़ है ना, वो आप सोचने में निकाल देते हो कि अरे! ये क्या हो गया, और कंटीन्यूअस आप सबको बता रहे हो कि कितना अनफेयर आपके साथ हुआ है, तो ये सब चीज़ें होती है। यू डोंट लेट देम स्ट्रिंग यू अलोंग। I know it's tough to hear because it's true. Yes, it's not fair. Yes, you have earned the promotion and yes, you deserve to be angry about it. तो वो बोल रही है कि ये बहुत सही बात है कि आप गुस्सा भी हो गए, आपको प्रमोशन भी नहीं मिला, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आप उसको लेट देम करिए, लेट गो करिए, क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि कौन ज़िम्मेदार है आपके करियर का? क्या आपका बॉस है? आपके कोलीग्स हैं? नहीं, आप खुद ज़िम्मेदार हो अपने बॉस का। दैट्स राइट, यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर जॉब, फॉर योर करियर। है ना? तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपका बॉस आपको प्रमोशन दे या आपको वो सैलरी हाइक दे, या फिर आप चाहते हो कि उसका क्यूबिकल, आपका जो बैठने की जगह है, कहीं अच्छी जगह चाहते हो कि विंडो के पास हो जाए, तो वो भी आप चेंज नहीं करा सकते हो जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी। या आप चाहते हो कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपके हार्ड वर्क पर आपको एप्रिशिएट करे, है ना? या आपको डिसीज़न मेकिंग में अपना पार्ट बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे रिलेशनशिप पर भी, कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपको इज़्ज़त दे, आपसे अच्छी तरह से बात करे, या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो मुझे अपने इन्वॉल्व करे अपने हर चीज़ में, डिसीज़न मेकिंग में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। So if you are in a situation where you have put in effort, you have had the conversation, you have asked for salary increase, you have hit your numbers, and you still are waiting for that promotion or title change or new desk and it's not coming, you have to stop being mad and choose what you are going to do about it. तो वो बोल रहे हैं कि आपने हर भरकस कोशिश कर ली है, चाहे अपने जॉब में है, चाहे रिलेशनशिप में है, और वो सही नहीं हो रहा है। जब आपने पूरा 100% अपना दे दिया है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों इतना इरिटेट हो रहे हो? क्योंकि ये सब आपके हाथ में कि आपको उस जॉब में रहना है या नहीं रहना है। बिकॉज़ गेस व्हाट? इफ यू लेट योर इमोशन, और आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हो कि आप अपने एफिशिएंसी को भी गिरा रहे हो, सिर्फ़ ये सोच के कि भई मुझे हाइक नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा जो वैल्यू है वो मुझे नहीं मिल रही है, मैं बहुत ऊपर का वैल्यू का इंसान हूँ और मुझे अंडर पे मिल रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इस तरह से फ़ील कर रहे होते हैं जॉब में, लेकिन कुछ नहीं कर पाते होते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप में फ़ील हो रहा होता है कि मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, और कंटिन्यूअस हम उस रिलेशनशिप को भी ड्रैग कर रहे होते हैं बस इसीलिए कि शायद एक दिन ठीक होगा, ऐसे ही करियर में भी शायद एक दिन ठीक होगा। तो इसमें ये बोल रही है, "यू कैन नॉट लेट द स्ट्रेस ऑफ दिस मेक यू स्टूपिड।" तो इतना जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, तो आप इतने स्टूपिड हो रहे हो कि पागल हो जा रहे हो सिर्फ इसी को सोच सोच के। यू हैव गॉट टू बी स्मार्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, लेट मी। तो आपको क्या करना है कि आपको लेट मी करना है, लेट देम करके कि ठीक है, उन्हें करने दो जो उन्हें करना है, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी हर चीज का, चाहे मेरा रिलेशनशिप है, चाहे मेरा करियर है, चाहे मेरी हेल्थ है, जो भी चीज है वो मेरा मेरा मैटर है, तो मैं इसको सही करूंगा या करूंगी। If something at work is out of control and you have done everything you can to try to influence it, it's dumb to waste more time trying to change the situation। और हम यही करते हैं,
हम वेट करते हैं कि शायद सिचुएशन चेंज होएगी, मेरा जो मैं अच्छी बुक्स में आऊँगा, किसी की गुड बुक्स में आऊँगी, तो रिलेशनशिप में भी हम ऐसा फ़ील करते हैं कि ये पर्सन चेंज होएगा, फिर मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा और आप उस उधेड़-बुन में उस चीज़ को ड्रैग करते जाते हो, अपने उस जॉब को भी ड्रैग करते जाते हो और क्या होता है पीठ पीछे आप हर चीज़ को बुराइयाँ कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप उस चीज़ में फँसे रह जाते हो, कुछ इस तरह से करते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ? तो आपको कहते हैं ना, हमारी लाइफ़ का जो रिमोट है, वो हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। कभी-कभी हम गुड बुक्स के कारण रह जाते हैं, कभी-कभी हमें डर लगता है कि डर के कारण कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया, तो शायद मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, शायद मेरे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम परिवर्तन से डरते हैं, हमेशा चेंज से डरते हैं। तो हम उसी चीज़ में स्टक होके रह जाते हैं। यू आर नेवर स्टक। That's a lie you tell yourself. You can leave a job, a relationship, a living situation, a date, an interview और a conversation at any time you want. तो ये आप अगर बोल रहे हो किसी से अरे नहीं मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, मैं जॉब को नहीं छोड़ सकता, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता या इस सिचुएशन को नहीं छोड़ सकता, इस इंटरव्यू को नहीं छोड़ सकता, तो ये सब या किसी कोई मुझसे बोले जा रहा है गलत भाषा में बोल रहा है, मैं इसको नहीं बैक आंसर कर सकता, तो ये सब गलत है। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जो पावर है वो आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। आप हर टाइम हर पल ये डिसीजन ले सकते हो। But instead, you are sitting there with your boss, Steve, who you flip off every time the Zoom meeting end. और आप हमेशा उसी जगह में कहते हैं ना उस चक्रव्यूह में या उसी सिचुएशन में घिरे ही रहते हो, चाहे कितना भी कोशिश करते हो क्योंकि आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो उस चीज को निकलने में क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं ही इंचार्ज हूँ अपनी लाइफ का। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम दे रहे होते हैं, अपने बॉस को ब्लेम दे रहे होते हैं, जो भी हमारी लाइफ में या रिलेशनशिप में जो भी ट्रबल है, उसको ब्लेम दे रहे होते हैं कि इसके कारण मेरी लाइफ में ये हैवॉक है या इसके कारण मेरी लाइफ में परेशानियाँ हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ मेरी है, तो मुझे उससे निकलना है। तो ये इसमें यही बता रही है कि एक तो पहले लेट देम करिए, ठीक है, उन्हें करने दीजिए जो कर रहे हैं, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आगे क्या करना है। It's part for the let me part. Fixating on your current situation and start focusing and finding a better opportunity. Right now, there's an amazing job with a kick-ass boss, a better salary, and a desk next to the window waiting for you to come find it. Your company is not the only company on this planet, and there's a million bosses out there who could be ecstatic to help you advance your career. तो ऐसा कुछ नहीं है आपकी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी अगर आप कोशिश तो करिए एक बार कदम तो बढ़ाइए। आप उस कदम को कहते हैं ना परिवर्तन से डरते हो एक एक छोटी छोटी चीज को अगर अपनी लाइफ में परिवर्तन अगर हो रहा होता है ना तो आपको एक फियर आ जाता है कि शायद ये गलत हो जाएगा, शायद मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा। आपका क्यों होगा? आप उस इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़े रहते हो, उसमें कंटिन्यू करते रहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करो, रिज़्यूमे बनाओ, नई तरीके से सोच करो, अपने को एडवांस करो और आगे बढ़ो। आपको 1 नहीं 2 10 कंपनियों से ऑफर आ सकते हैं क्योंकि आप बस डर रहे हो, कहीं से फ़ियर है। तो लेट मी गो गेट इट। तो मुझे जाना है और अपना चीज़ को जो भी मेरे पास है, आप पाके रहेंगे। तो पता है मेल रॉबिन्स कह रही है कि भई ये बहुत मुश्किल होता है नया जॉब ढूँढना या उसको कहते हैं ना उसको पाना, आपको उसको डर लग रहा है कि भई मुझे फिर से दोबारा से इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, मुझे दोबारा से रिज़्यूमे करना पड़ेगा, तो उसमें क्या जाता है? एक सिर्फ महीने भर में आप ये सब चीज़ें कर करा के, सब नेटवर्किंग करके जब आप कहते हैं ना जब आपकी सोच है कि मुझे नया चीज़ मिल जाएगी, तो आपको मिल जाती है। जब आप सोच ही नहीं रहे हो, वहाँ पर फ़ियर, डाउट लेकर आ रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलता है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि जो आप सोचते हो, वो होता है। जब आप डाउट में हो, तो वो डाउटफुल ही रहेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, 10 लोगों से पूछ रहे हो कि भई मैं इस जॉब में रहूँ ना, इस जॉब में ठीक है, मेरा बॉस तो हर लोग अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। किसी ने बताया आपको नहीं, नहीं इस जॉब में रहो भई, अभी आपके पास आप छोड़ नहीं सकते हो, आपके पास कहाँ है, आपको इतनी सारी ईएमआई देनी है ये। तो कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और आप उसमें कहते हैं ना उसमें ही चलते चले जाते हो, तो आपको अपने अपने गट फीलिंग से, अपने दिल से और अपनी सिचुएशन को देखकर अपने आप ही हैंडल करना है कि मुझे क्या करना है आगे। उसमें आपको सिर्फ लेट मी चूज़ करना है कि आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना है क्योंकि जैसे मैंने लुईस hay की बुक में पढ़ाया था कि इतना स्ट्रेस में रहने से कोई ना कोई हेल्थ परेशानियाँ आपको आ ही जाती है क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें भी छोटा-छोटा स्ट्रेस भी हमें डायबिटीज़, थायरॉइड ब्लड प्रेशर ये सब चीज़ें देकर जाता है। इनफैक्ट जब बहुत स्ट्रेस होता है तो कैंसर तक बड़ी बीमारियाँ भी हमें दे जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हो, तो उससे निकलने का जो ज़िम्मेदारी है आपकी है, किसी और की नहीं है, कोई भी नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। जो कहते हैं मदद हमें अपनी स्वयं करनी है, हमें स्वयं ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। So yes, it may take 6 months to land something amazing, but those 6 months are going to be
गोइंग टू बाय वेदर यू डू नथिंग और यू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। तो आपको टाइम लगेगा नया जॉब ढूंढने में, नया रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में, लेकिन आपको कितना समय लगेगा? ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल में तो आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसलिए वो कह रही है 6 महीने, तो कुछ ना कुछ आप जब कदम बढ़ाते हो तो छोटे छोटे कदम भी बहुत कंसिस्टेंसी से अगर आप करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और आप सोचो कि क्या आप इसी जॉब में फंसे रहोगे, इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे, और फिर आप अगर बट इफ यू update your resume, start networking and go on some interview, who's in control now? That's right, you। तो आप जब अपने आप ये सब काम करते हो तो आप अपनी जो जिंदगी का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में लेते हो। तो या फिर वो कह रही है कि आपके हाथ में, कि आप अपने हाथ में मत लो, फिर पीछे से उस जो भी बॉस है आपका उसकी बुराई करो, जैसे एक छोटा बच्चा करता है। हर बात में कह रहा है कि हम यही करते हैं, एक्चुअल में हम यही करते हैं कि जब कोई सिचुएशन जब हमारे हाथ में नहीं होती है तो हम उसी सिचुएशन की और लोगों से जाकर गॉसिप करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इसके कारण मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये देखो ये पर्सन ऐसा है ना, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो ये हम बॉस के बारे में भी करते हैं, जिसके संग रिलेशनशिप है उसके बारे में भी करते हैं, जबकि जबकि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक्शन लेना आपके हाथ में, उस पर्सन के हाथ में नहीं है। तो यही है कि वो चीज गॉसिप और ये सब फीलिंग मिजरेबल, स्ट्रेस्ड आउट, ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए। सब कुछ आपके ऊपर है ना, जो आप चाहोगे वो ही होगा, है ना। और ये सब डम एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि मैं फाइंड नहीं कर सकता जॉब, अब मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, या मैं अब छोटा हूँ, या मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सब बेकार की बात है। आप आगे बढ़िए और कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। You control your next move. One topic that I want to address in greater detail is how you can determine what's the right response is for you when you say let me. The let them part is obvious. So let them तो हो गया, तो अब आपका कैसे, ये जो let me वाला part है उन्होंने उसको डिटेल में बताया है। When you say let them, you stop trying to control what someone else is doing. When you say let me, you take responsibility for how you respond to it, विच इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो ऑब्वियस है कि जब आप लेट देम बोलते हो कि ठीक है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, होने दो, लेकिन जब आप लेट मी करते हो तो ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है। और हर सिचुएशन डिफरेंट है, वो बोल रहे हैं हर सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी लर्निंग डिफरेंट है, उस पर आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो डिफरेंट है, आपकी कितनी उसमें टाइम और एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट है। कोई छोटी सी चीज है, उसको आप लेट मी क्या मतलब उसको छोड़ सकते हो कि लेट देम कर दिया और छोड़ दिया, कोई ऐसी चीजें नहीं, उसमें आपका लेट मी भी चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे कोई पॉलिटिकल इशू पर हमारा डिबेट हो रहा है, हमारी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और हम डिबेट कर रहे हैं, तो हम लेट देम कर सकते हैं कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनका जो बात करने का तरीका है, मान लो हम पॉलिटिकल लीडर्स पर बात कर रहे हैं और मुझे एक लीडर पसंद है और मेरी फ्रेंड को दूसरा लीडर पसंद है, और वो कंटिन्यूस उस लीडर की बड़ाई कर रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है कि वो उस पर्सन की क्यों बड़ाई कर रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, उसको कुछ लेट मी करके उसमें आपकी जरूरत नहीं है करने की, आपने छोड़ दिया लेट देम करके। तो हर सिचुएशन का अलग 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 चीजों का रिस्पॉन्ड करने का तरीका है कि ठीक है छोड़ दो, मेरे को बाकी नहीं करनी, फिर ठीक है तुम्हारे जो लीडर है वो ही सही है, ऐसे करके आपने छोड़ दिया, है ना। ठीक है, आपने आगे नहीं बढ़े, आपने आर्ग्यूमेंट को आगे नहीं बढ़ाया कि वो जो एक कॉन्वर्सेशन, तो जो एक पर्सन चल रहा था वो आगे आर्ग्यूमेंट में भी बदल सकता था, तो आपने वही स्टॉप कर दिया, ठीक है लेट देम कर दिया। लेकिन कई सिचुएशन होती है जिसमें आपको अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है कि वो उनके पास दो डॉग थे और वो डॉग को घुमाने ले गई, तो जब वो घुमाने ले जाती हैं तो उनको जो पार्क का जो कोई जो जो सफाई फई रखता था, जो अटेंडेंट था, वो उनको बोलता है कि भाई आप अपने डॉग्स को घुमाइए, लेकिन अगर वो कोई पूप करते हैं तो आप उसको मतलब सफाई करके आइएगा, उसको कैरी बैग में लेकर उसको डस्टबिन में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वहीं छोड़ जाते हैं और अपने डॉग्स को इधर उधर भागने देते हैं, जो लोगों पर चढ़ते हैं और परेशान करते हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आगे मैं इसका ध्यान रखूंगी, क्योंकि मेल रॉबिन्स बहुत ही कहते हैं ना समझदार सिटीजन है और बहुत ही इन सब चीजों का पालन करती है कि कैसे एक जो सिटीजन है एक किसी कंट्री का, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए उन्हें पता है। तो वो अपने डॉग्स को लेकर जाती है, तभी वो देखती हैं कि एक पर्सन है, उनका जो डॉग है वो इधर उधर भाग रहा है, लोगों पे चढ़ रहा है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, अरे ये क्या बात है भाई, ये अपने डॉग को भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें गुस्सा आने लगता है बहुत, और उनको स्ट्रेस भी फील होने लगता है, और उनका फिर वही एमिगडाला वर्क में आ जाता है और उनका जो प्रीफ्रंटल ब्रेन है वो जो डिसीजन मेकिंग है छोड़ देता है, और गुस्सा सी आने लगती है कि भाई इनका डॉग ऐसे भाग रहा है और ये कुछ देख ही नहीं रहे हैं और इधर उधर भाग रहा होता है। और फिर वो बार बार अपने आप को बोल रही होती है लेट देम, है ना, और कि ठीक है जाने दो उनके डॉग को, मुझे क्या मतलब है। लेकिन फिर वो देखती है
कि उनके डॉग ने वहां पूप कर दिया है, और वो जो लेडी है वो उसको पत्तियों से ढक देती है। अब जब वो ये देखती है तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या बात है, उन्होंने उनको भाई उनके उनको उसको उठा के जाना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है कि कहीं भी आप जाके डॉग को घुमा लो और वो कहीं भी पूप कर सकता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्लेanलीनेस रखते हैं। तो उनका ये तरीका होता है कि जहां भी उनका डॉग घूमने जाएगा और अगर कुछ करता है तो या तो वो बैग ऑलरेडी लगाते हैं या फिर उठा के लेकर आते हैं, वो जो भी उनका होती है पॉटी वगैरह होती है तो उसको उठा के लाते हैं। लेकिन वो नहीं करती है लेडी, तो वो बहुत गुस्सा होने लगती है अपने मन ही मन की भाई ये कैसी लेडी है जो अपने डॉग को घुमाने लाई है और कुछ नहीं कर रही है। That was it. I went for feeling stressed to anointing myself as dog police in 5 seconds flat. This that bring me an important aspect of using the theory. Your response to every situation is going to be unique and different every time. तो वो बोल रही है कि जब मैंने ये सिचुएशन देखी तब मैंने ये समझा कि लेट देम किया, और मुझे ये समझ में आया कि हर सिचुएशन का एक अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है। कई बार ऐसे दिन आएंगे आपके पास when I just don't have the energy to chase this woman down, hand her a doggy bag, ask her to pick it up, explain the implication of what's going on and request her to do that she do her part। तो बोलती है कई बार तो ऐसे सिचुएशन आएंगे, है ना, कि आप जाकर उस लेडी को जाकर एक बैग दे दो और कह दो कि भाई तुम उठाकर अपना ये डॉग का शिट ले जाओ। एंड देयर विल बी डेज व्हेन आई विल रन लाइक एन ओलंपिक स्पिंस्टर, चेज हर डाउन एंड डू एग्जैक्टली दैट। या फिर मैं जाऊंगी, ठीक है, उसको चेज करूंगी। देयर विल बी मोमेंट व्हेन आई जस्ट श्रग माय शोल्डर एंड से लेट देम। और कई बार ऐसा होगा कि मुझे लगेगा ठीक है करने दो, मुझे क्या मतलब है, मेरे डॉग ने थोड़ी किया है, उसकी ये डॉग ने किया है। एंड नो इट्स नॉट, और मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है उसके डॉग ने जो किया, मेरा डॉग तो कम से कम मैं तो अपना काम सही तरह से कर रही हूँ। एंड व्हेन आई गेट टू द पॉइंट वेयर द डॉग हैज मेड इट्स मेस, I'll let me be the bigger person and I'll be take a baggie and pick it up and then I'll smear it all over her car in the parking lot। और वो बोलती है एक ऑप्शन ये भी होगा कि ठीक है मैं लेकर जाऊंगी, मैं उस जो दूसरे के डॉग का वो शिट उठाऊंगी और मैं उसकी भाई गुस्से में उसी की कार पर फेंक दूंगी। तो ये सारे रिस्पॉन्स में कर सकती हूँ कि उसको देखूं ही नहीं, उसको जाके समझाऊं, या उसका उसके ऊपर ही जाकर फेंक दूं। तो ये मेरी सारी चीजें कर सकती हूँ। तो अलग अलग तरह के उन्होंने रिस्पॉन्स बताए हैं। While I don't want to have to pick up after other people, I like being the kind of person who cares about leaving public spaces in good shape for everyone to enjoy them. I love knowing that I leave places better than I found them. And I love acting like a leader even when it's not my job to do so। तो वो बोलती है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। There will be other days where I feel that the best course of action is to turn around, walk back out to the parking lot, track them the park officer, wait with them until the woman comes and personally report her to the ranger so he can deal with her। तो वो बोलती है कि ऐसा भी दिन होगा कि जब मैं जाकर वहां पे कंप्लेन करूं उस लेडी की भाई ये इस तरह से काम कर रही है पार्क के अटेंडेंट को। इवन एवरी सिंगल वन ऑफ दीज लेट मी ऑप्शन आर अवेलेबल टू मी एंड यू। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल होते हैं और उनके पास भी, कि इतनी सारी चीजें वो कर सकती है। है ना, ऐसे ही हमारे पास भी अवेलेबल है कि भाई हम अपने बॉस से बात करें, नहीं करें, बॉस को किसी और से बात करवाएं, वो भी ऑप्शन है ना। ठीक है जाने दें, काम करते रहे, स्ट्रेस में ही रहे। तो ये हमारे पास बहुत तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें खुद देखनी है कि हमें करना क्या है। एंड पॉइंट इज हियर एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट बट वन थिंग रिमेन्स द सेम, यू ऑलवेज हैव यू ऑलवेज गेट टू चूज हाउ यू रिस्पॉन्ड। तो ये आपका है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये आपका तरीका होना चाहिए। तो आप किसी लेडी को, वो बोल रही है, मेरा ये एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, मैं किसी लेडी को स्टॉप तो नहीं कर सकती कि भाई तुम अपने डॉग को मत घुमाओ, तुम अपने डॉग के संग ऐसे कर रही हो। तो ये मेरा मेरा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ ये मैं चूज कर सकती हूँ, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर है अपने इंडिया में ही देख लीजिए कि बहुत हमारे इंडिया में सफाई का इतना है नहीं कि भाई कोई कहीं भी कूड़ा फेंक देता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उस लोग जो और कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर गुस्सा हो रहे हो कि भाई ये क्यों फेंक रहे हैं। तो आप कम से कम अपना पार्ट करिए। जैसे मैंने ये कर रखा है कि भाई मुझे देखना नहीं है, कोई फेंके फेंकने दे, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगी। ये मेरा एक अपना वो है कि भाई मुझे नहीं फेंकना है। अगर मुझे मेरे पास अगर हाथ में भी अगर कुछ है, मैं खा रही हूँ और मेरे पास कोई पॉलिथिन है या बैग है, कुछ भी है, तो मैं उसको पॉइंट बनाती हूँ कि मैं उसको लेकर आऊं कहीं पर, अपने बैग में ही रखूं और फिर आकर अपने डस्टबिन में डालूं या कोई पब्लिक डस्टबिन में उसमें डालूं। तो ये हमारा क्राइटेरिया। हम किसी को समझा नहीं सकते, हम पूरी पब्लिक को नहीं समझा सकते आप क्यों कर रहे हो, आप रूल्स क्यों ब्रेक कर रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स क्यों, ये आपका क्राइटेरिया है। और ना ही आपको स्ट्रेस्ड आउट होना है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए।
I get to choose who I am going to be and how I am going to show up, and that is very powerful feeling. Every situation will be different based on how you feel, what's going on in your life right now, and how much time you have, how important the issue is to you, what you value, what your values are, and what the most effective approach is. तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या वैल्यूज मिली हैं, आपका क्या तरीका है किसी सिचुएशन को डील करने का, क्योंकि ए पर्सन का हो सकता है बहुत अग्रेसिव तरीका हो डील करने का, और बी पर्सन का बहुत एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीका है। तो हर चीज का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग आपको जैसे संस्कार मिले हुए हैं, आपके जैसा बिलीफ सिस्टम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करते हो। तो लेकिन आपका मेन चीज है कि आपको उस पॉइंट पर रहना है कि आपको किसी चीज से स्ट्रेस ना हो, है ना, वो वाली चीज करिए। Let me is an opportunity for you to put your time, energy, and value at the center of your life. If where you get to choose what's worth your attention and what isn't. तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई ये मुझे चीज स्ट्रेस कर रही है, तो भाई इतनी स्ट्रेस कर रही है कि भाई मेरा तो सारा दिमाग इसमें ही जा रहा है, तो मुझे उस पर करना ही करना है, कुछ उसका एक्शन लेना है। और कई चीजें कि भाई ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ मैं ही स्ट्रेस पैदा कर रही हूँ उसको फालतू का, जैसे कोई पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में, या ये कूड़ा देखकर, या किसी का डॉग की इस तरह से देखकर, तो ये सिर्फ मेरा ही परेशानी का विषय है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें ओवरलुक भी कर सकती हूँ। तो ये मेरा मेरा क्राइटेरिया है। हाउ डू यू डिसाइड व्हाट्स राइट फॉर यू? तो इस सिचुएशन में तो वो बोल रहे हैं कि अब आप पूछेंगे कि ठीक है क्या करना चाहिए, कैसे मुझे फाइंड आउट करना चाहिए कि कितना स्ट्रेस है। तो आई फाइंड इट हेल्पफुल इन दी स्ट्रेसफुल मूवमेंट टू जस्ट से लेट देम टेक अ पॉज एंड कंसिडर, इज दिस गोइंग टू बॉदर मी इन एन आवर, इज दिस गोइंग टू बॉदर मी इन अ वीक, और इज दिस समथिंग बॉदर मी राइट नाउ, दैट्स बॉदर मी राइट नाउ। तो वो बोल रही है कि आप वो चीज देखिए जो ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, वो आपको कंटिन्यूस सालों परेशान करती रही है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन है जो सालों से परेशान कर होती आए हो आप, और आगे भी कर रही है, लेकिन आप कोई उसमें ले नहीं पा रहे हो कोई एक्शन। कई सिचुएशन होंगी जो कि आपको सिर्फ 2-3 घंटे परेशान करती हैं, कई 1 महीने करती हैं, कई 15 दिन करती हैं, कई 1 वीक करती हैं। तो ये आप देखो कि आपको सिचुएशन कौन सी बहुत आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और आप उसको कितने दिन अगर बहुत जल्दी भुला सकते हो, तो उसमें लेट मी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को आप रिकरिंग आपकी लाइफ में हो रही है, तो उधर आपको लेट मी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग इन द। और वो बोल रही है कि मेरे को जो ये डॉग वाली इशू बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं जब घूमने जाती हूँ तो मुझे ये सब चीजें देखने लगती हैं कि डॉग्स ये कर रहे हैं, और फिर मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। तो मुझे वो जो घूमना उमना भूलकर, इंजॉयमेंट भूलकर, मैं सब सिर्फ इसमें लग जाती हूँ कि मुझे ये सब चीजें सही करनी है। तो इसलिए यानी कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है ना। तो जब भी मैं घूमने जा रही हूँ तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, जो कि यूजली अगर मैं जाती तो मैं नहीं स्ट्रेस होती। ठीक है, जिसका डॉग है उसे जो भी करना है करने दो, मुझे नहीं, मुझे अपने डॉग को संभाल के रखना है, मेरा वो क्राइटेरिया होता है। लेकिन उनको ऐसा है, तो सबका ये देखिए कि सबका पर्सपेक्टिव हर चीज की तरह लिए अलग अलग है। इन मोस्ट केसेस यू विल नो व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड दैट लीड टू मी द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट विच इज द परफेक्ट टॉपिक टू फॉलो, हु, दैट्स द पॉलिटिक्स। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स में ही होता है। According to recent research, the majority of people report feeling very stressed out at the current state of world politics. So जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो लोग बार, अब जैसे हमारी कंट्री में है तो हम एक पॉलिटिकल इशू रहता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, है ना, मोदी जी का क्या आगे चल रहा है। ऐसे ही अभी जैसे ट्रम्प आए तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं, और भी सब जो कंट्रीज हैं सब अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये पार्टी अच्छा कर रही है, वो पार्टी अच्छा कर रही है। तो ये पॉलिटिकल जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को कभी कभी, कई लोग इतने उसमें होते हैं कि वो इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि एक पार्टी के लिए किसी ने एक पार्टी के फेवर में कह दिया और वो उसके अगेंस्ट है, तो वो उस कहते हैं ना रेज हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती हैं, इतना तक हो जाता है। तो we live in a moment where we are more polarized than ever. The stakes feel so high that everyone seems so far apart and either angry or scared about where things are, or both. It's impossible to have a civil conversation with most people who have a different point of view, because none of us really want to take the time to understand where the other people is coming from. तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, कोई भी कन्वर्सेशन होती है, अब मैं एक कंट्री से हूँ, कोई भी कंट्री से है, या हो सकता है उसी स्टेट में, अगर मैं इंडिया इंडिया में ही हूँ तो हो सकता है मैं कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है। तो सबका अपना अपना व्यू होगा, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे उनकी सिचुएशन में, किस पार्टी ने क्या अच्छा किया, किसी और ने अच्छा किया, किस पार्टी ने क्या किया उनकी स्टेट के लिए, तो वो भी मायने रखता है। तो नेचुरल है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, किसी को कोई पार्टी अच्छी लग रही होगी, किसी को कोई पार्टी अच्छी लग रही होगी। तो ये सब चीजें हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करती हैं। और जब हम ए स्टेट का बंदा बी स्टेट के बंदे को मिला और फिर लड़ाई कर रहा है, तो ये सब चीजें कहते हैं ना कि स्ट्रेस लाएंगी ही लाएंगी। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है हमारा, जो ये पॉलिटिकल इशू होता है। सो हाउ डू यू यूज द लेट देम थ्योरी टू चेंज द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स?
एट अ लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल। तो आप क्या कर सकते हैं इस लेट देम थ्योरी के से? यू डोंट द स्कूल, तो ये आपके हाथ में नहीं है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आपके हाथ में नहीं है, ये ना आप चेंज कर सकते हो ना इन पर कुछ कर सकते हो। तो आई नेवर सेड यू कुडंट चेंज द फ्यूचर। डज इट सीम्स ओवरवेलमिंग? यस। डज इट फील लाइक इट वोंट मेक अ डिफरेंस? यस। Do it anyway. Let me stay engaged and vocal on the issues I care about and do something that can change the future of my local, national, and global politics. Don't sit around and wait for someone else to clean up the mess that you see. तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीज आपके हाथ में, अगर आपको लगता है कि कूड़ा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कूड़ा लोग फेंक रहे हैं तो मुझे उठा लेना चाहिए, कहीं रास्ते में पड़ा है तो मुझे उठा के फेंक देना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप करिए, है ना। लेकिन आप दूसरों को उम्मीद मत रखिए कि उसने फेंका है तो मैं उसको जाके समझाऊं कि वो क्यों फेंक रहा है, उसको जाके मैं लेक्चर दूं कि तुम गलत करते हो। तो ये अगर आपको वहां पे स्ट्रेस होता है, आपको लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उसको, उसका इनिशिएटिव लीजिए, आप उसको सही करिए। इफ इट मैटर्स बाय द एवरीवन एल्स इज वेटिंग फॉर, क्रिएट द चेंज यू वांट टू सी। तो आप क्रिएट करिए वो चेंज जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो आप इनिशिएटिव लीजिए, करिए ठीक, या फिर उसे हटाइए, हटिए। तो ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई लाइक टू रिमाइंड माई सेल्फ of what Professor Margaret Mead said. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. तो वो बोल रहे हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं एक पर्सन हूँ, अगर मैं कूड़ा उठा के नहीं फेंक रही हूँ, कोई बात नहीं है, अगर मैं भी फेंक दूं, मैंने सोचा मैं भी फेंक दूं, क्या फर्क है, सभी फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक दूं, ये सही तो होने वाला नहीं है। तो वो बोल रही है ऐसा नहीं है, अगर थोड़े से भी लोग अगर ट्राई करें तो बहुत सारे चेंज ला सकते हैं। तो अपने को इतना स्मॉल मत समझिए, छोटा मत समझिए। जैसे हमारी स्टोरी है जो राम सेतु बनाया था जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका में जाने के लिए, तो एक छोटी सी गिलहरी एक छोटा छोटा पत्थर लेकर आ रही थी। तो वहां पे जो वानर थे उन्होंने उसको भगाने की कोशिश की, तो रामचंद्र जी ने पकड़ा, कहा कि नहीं, इसका एक छोटा पत्थर भी उतना ही, क्योंकि जो जितनी छोटी ये है तो उसका छोटा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए अपनी जो है ना छोटी कंट्रीब्यूशन को भी बड़ा ही समझिए। क्योंकि छोटे लोग, मतलब छोटा अगर कम्युनिटी है वो अगर अपनी जगह को साफ रख रही है, तो वो छोटा चेंज देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और आपकी तरह से करने लगेंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, आप खुद करिए जो आपको करना है, औरों को बदलने की कोशिश मत करिए, वो अपने आप बदलेंगे आपके एग्जाम्पल को देखकर। If it bothers you enough that person is you, sometimes you can always be done, you can make a difference. And if it doesn't matter enough for you to get involved, then stop complaining about it. It just stresses you out, and as you are learning, that's dumb, talk it cheap. If it's really bother you, dedicate some time and energy to changing it. तो ये अगर आप दूसरों को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो कि भाई वो गंदा कर गया, या उसने ट्रैफिक जैम कर दिया, देखिए गाड़ी उसने गलत जगह जगा दी तो पूरा पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, तो हम फालतू के जो स्ट्रेस जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उनके बारे में हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और अपनी लाइफ को परेशानी में डाल रहे होते हैं, जो कि हमें करना ही नहीं है, है ना। तो हम ये वो यही बता रही है कि या तो आप चेंज करो, या तो खुद बढ़ के कुछ चीजें करो कि हाँ भाई उसने गलत गलत गाड़ी पार कर दी है तो आप जाके उसकी गाड़ी को सही कर रहे हो, ठीक है, निकाल रहे हो। या किसी डॉग ने कहीं भी पूप कर दिया है तो आप उसको क्लीन कर रहे हो, तो ठीक है, दूसरे को ब्लेम मत करिए। ओवर एंड ओवर अगेन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज in which you find yourself using the let them theory, you learn that no matter how big the problem is, how stressful something feels, there's always something you can do through your action and your attitude to make it better. तो कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कितना भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चीज का सॉल्यूशन ना हो। तो सॉल्यूशन देखें, प्रॉब्लम ना बने, पहले सॉल्यूशन की सोचे कि भाई सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हम लोग सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं, सिर्फ गॉसिप करते हैं, सिर्फ उसके बारे में परेशान होते हैं, स्ट्रेस करते रहते हैं, लेकिन आगे की नहीं सोचते कि भाई मुझे इसमें सॉल्यूशन देखना है। किसी के घर में आग लग गई तो सब लोग ये बात है, कैसे लग गई, कैसे लग गई। ये नहीं पूछते कि भाई अब जाओ पानी डालो, क्या करना है, रेत डालो, ये नहीं करेंगे, कैसे लगी, मतलब आगे का सोचो ना, आगे हमें करना क्या है। दैट इज द पावर ऑफ लेट मी। You can't control everyone around you or the world at large or what people are doing at the park, but you can always control what you say, think or do in response. And that's where true power comes. तो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो कि हमें ना तरह से स्ट्रेस नहीं होना है। एंड द मोर यू tap into the power and more you will see all the ways in which you have uh, been sabotaging your own happiness and giving all your power away. And like me, you didn't even know it. Your time and energy are paramount. The let them theory really highlights this and empowers you to make better choice about what is worth your time and energy and what isn't. And it doesn't
मीन अवॉइडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एंड स्टेइंग साइलेंट। तो वो बोल रहे हैं कि ये अब आपके हाथ में है कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और बहुत परेशान कर रही है तो आप एक्शन लीजिए, नहीं कर रही है तो लेट देम अपनाइए। और ये भी नहीं है कि आप कोई कॉन्वर्सेशन में उसमें ऐसे बस चुप होकर बैठ गए कि भाई मुझे नहीं ठीक लग रही है, मुझे नहीं बात करना है, लेट देम, ऐसा भी नहीं है। तो आप अलोन फील करोगे, आउटकास्ट फील करोगे, आप एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हो कि भाई नहीं, मुझे आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं समझ में आ रहा है, तो आई बैक आउट। तो इस तरह से भी कर सकते हो। इट डजंट मीन बीइंग अ डोरमैट and letting people walk all over you does not mean that you have to pick everybody's dog food or run for political office. तो ये भी नहीं है कि आप चुप बैठ गए हो, लेट देम कर दिया कि भाई ठीक है, मेरे से ये सिचुएशन, मेरे से ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा है तो ठीक है मैं चुप बैठी हूँ। तो अगर आप ऐसे बैठ जाओगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, कुछ लेट मी नहीं करोगे, तो आपको लोग डोरमैट कहते हैं ना, बिल्कुल पायदान की तरह से समझेंगे, आपको समझेंगे फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपके संग जो कहते हैं ना कि आपकी रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उनको सोच लिया कि ठीक है लेट देम कर दिया। तो लेट, ऐसी सिचुएशन जब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आपको लेट मी करना बहुत जरूरी है। what is what it does mean that you get to choose what impact you and to what extent. You get to choose what you participate in and what you don't. You get to choose what, when a job or relationship or issue is worth fighting for and when it is time to leave. You get to choose that. That is why you are always in control of what happens next. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मेरा रिलेशनशिप है, ये वर्थ है फाइटिंग के लिए या नहीं है, इससे मुझे निकल जाना चाहिए। ऐसे जो करियर है, ये इसमें मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये आपको पता है बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन आप बस कोई फियर या परेशानी या डर के कारण आप रह जाते हो, तो वो चीज आपको ही फाइंड आउट करनी है। अब वो बोल रही है कि अब आपको एक ये बता रही है कि सो यू कैन फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। प्रॉब्लम, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है कि प्रॉब्लम, अदर पीपल आर गोइंग टू डू थिंग्स, जो लोग करते ही रहेंगे, जो कि आपको परेशानी देंगे, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको स्ट्रेस दिलाएंगे, और वो आपके कंट्रोल से बाहर है, चाहे वो आपके घर में हो चाहे आपके घर के बाहर हो। आपको मतलब कहते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेस की कोई ना कोई सिचुएशन होगी जब आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे लोग क्यों हैं, है ना, ये इतना इतना मिसबिहेव कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें होंगी। तो ये अब ऐसा होगा ही होगा, ये आपकी को ना ड्रेन करेंगे, आपकी स्ट्रेस को लेवल को बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को एकदम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा होगा ही होगा। अब ट्रूथ क्या है ना, तो अब आपकी जो बॉडी है, जब भी स्ट्रेस आता है तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, आप गुस्सा होने लगते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगते हो, है ना, आपको एकदम बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपके इमोशंस इधर से उधर होने लगते हैं, है ना। और जो इमोशन, जब आपका वो ही ना एमिगडाला वर्क करने लगता है, जब आप बिल्कुल सोच समझ के बाहर चले जाते हो और आपको एकदम ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम है और ट्रूथ बताया उन्होंने, उसके बाद सॉल्यूशन बताया। यूजिंग द लेट देम थियरी यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस अदर पीपल हैव बीन कॉजिंग यू। तो आप जब लेट देम करते हो तब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, जब, क्योंकि वो पावर आपको मिलती है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है ना। आप लोगों के जो बिहेवियर है, जो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना बिहेवियर कैसे करना है वो आपके हाथ में है। कि मुझे उस पर गुस्सा होना है, इतना स्ट्रेस्ड आउट होना है, ये सिर्फ आपके हाथ में। लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में आपके हाथ में नहीं है। लोग आप पे गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो उनके हाथ में है, लेकिन आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो आपके हाथ में है ना। तो ये जब भी सिचुएशन आए तो ये आप अपने लेट देम करके लेट मी लेकर आइए, जब आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको कोई ना कोई परेशान करे जा रहा है, चाहे आपका बॉस है या आपके जो कोलीग्स हैं या आपका रिलेशनशिप में जो भी पर्सन है, एक्सटेंडेड फैमिली है या आपका स्पाउस है, अगर आपको बहुत परेशान, या इवन आपके जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूस आपको स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, तो फिर आपको लेट मी करने की जरूरत है और उसका एक सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। इट्स टाइम टू रिक्लेम ऑल योर टाइम एंड एनर्जी फॉर व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू। तो आपको अब, वो कहते हैं ना, समय से एक एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपकी कोई चीज भी स्ट्रेस कर रही है, आपकी लाइफ में परेशानी दे रही है, तो आपको अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें समझा रही हैं कि कैसे हमारी को अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी है। और जो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, सोचते हैं कि दूसरे सही होंगे तब हमारी लाइफ सही होगी, उस चीज को छोड़ के हमें अपनी लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना है। तो बहुत ही वंडरफुल चैप्टर था। मैं यहाँ रोकती हूँ और लोगों की क्वेश्चन